नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट, यानी टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। एशिया में चल रही लड़ाई को लेकर सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। बैठक में सरकार ने बताया कि हालात दोनों कंट्रोल में हैं, लेकिन इस बैठक में जहां टीएमसी ने हिस्सा नहीं लिया, वहीं राहुल गांधी ने तो कल ही मना कर दिया था, ऐलान कर दिया था बकायदा कि वो नहीं आएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या ऑपोजिशन देश की समस्या को लेकर सीरियस है? क्या वाकई एलपीजी सिलेंडर वाला मामला ऑपोजिशन के लिए बड़ा मुद्दा है या फिर सियासी मुद्दा है? आज तमाम मुद्दों पर बड़ी जोरदार बातचीत होगी, बड़ी टक्कर होगी सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में। हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें। 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। सरकार बार बार कह रही है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष संकट काल में भी सियासी चाल से पीछे नहीं हट रहा है। सरकार तैयार है इस बात के लिए कि जो भी युद्ध की वजह से परेशानियां आएंगी देश पे, और जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरफ, आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। भले ही प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा में आकर कह रहे हैं कि नहीं, कुछ दिक्कतें नहीं हैं, अब जनता से जाकर पूछिए कि ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं पर डिलीवरीज नहीं हो रही हैं गैस सिलेंडर्स की। नरेंद्र मोदी पर ही दुनिया का भरोसा है। वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देश के प्रति भी गंभीर है और हालात के प्रति भी गंभीर है। भारत के एलओपी के तरह नहीं कि केवल भ्रम ही फैलाने का काम करते हैं। इस सियासी आर पार के बीच आज सरकार ने संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में युद्ध पर बयान देते हुए पक्ष विपक्ष की एकता यानी टीम इंडिया वाला संदेश दे चुके हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष नेगेटिव सियासत छोड़कर पॉजिटिव सियासत वाला अंदाज दिखाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। एक एक करके हर चीज पर नजर डालेंगे। संकट काल में विपक्ष की सियासी चाल का विश्लेषण, युद्ध पर सर्वदलीय बैठक। राहुल गांधी ने बैठक में जाने से साफ इंकार किया, मना कर दिया। आज टीएमसी पार्टी ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब यह सीरियस है। पश्चिम एशिया संकट में देश में तेल गैस की भारी कमी वाला एक नैरेटिव फैलाया गया, एक मायाजाल चला गया और कहा गया कि देखिए बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर पैनिक मोड एक्टिवेट कर दिया गया। जैसे मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड होता ना, वैसे पैनिक मोड ऑपोजिशन ने क्या एक्टिवेट करा। मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया और ईरान के समर्थन में बोलने का दबाव बनाने की कोशिश करी गई। और सोचिए अगर कर देते तो आज इजराइल भी हमारे साथ नहीं होता, अमेरिका भी हमारे साथ नहीं होता। हम सबके साथ हैं और अपना हित साथ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज निकल रहे हैं। यह है कूटनीति नरेंद्र मोदी की। आइए कोविड की बात करते हैं। याद करिए कोविड को। अपने देश में बनी वैक्सीन पर ही सवाल उठाया और उस पर कहा यह मोदी की वैक्सीन है, यह बीजेपी की वैक्सीन है। और फाइनली सबने वो वैक्सीन लगाई, लेकिन उस वैक्सीन के लिए भी बहुत तमाशा किया। आइए ऑपरेशन सिंदूर याद होगा, हाल ही में हुआ है। यह पूछा कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, बकायदा एलओपी राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया और इसका नुकसान कई विधानसभा चुनावों में बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक भुगता है। अब बड़ा सवाल क्या है? अब बड़ा सवाल आज का यह है, क्या संकट के वक्त विपक्ष की भूमिका देश हित वाली होती है? यह आज का सवाल है और बड़ा लाख टके का सवाल है। आनंद रंगनाथन मेरे साथ हैं इस चर्चा के अंदर। जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अश्विनी मिश्रा हैं, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं।
संजीव झा आम आदमी पार्टी के एमएलए, 3 टाइम सिटिंग एमएलए, फराज किदवई हैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, अनंत दुबे हैं शिवसेना उबाटा के, उनका भी स्वागत है, बाकायदा तिलक लगाकर आए हैं आज आनंद दुबे, बड़ा तिलक दिखाई दे रहा है। चलिए शुरुआत इस चर्चा की करते हैं आपसे अजय आलोक, और सीधे तौर पे मैं आपसे पूछता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, लेकिन आज संसद के अंदर नारे लगाए गए हैं, आज संसद के परिसर में नारे लगाए हैं, निरंतर सिलेंडर कहां है? देखिए हमेश, ऑल पार्टी बैठक होती है क्योंकि एक राष्ट्र नीति होती है, राजनीति नहीं होती है। तो राष्ट्र नीति तब सबको बिल्कुल पालन करना चाहिए जब राष्ट्र एक आशंका कर रहा हो कि कोई खतरा उसके ऊपर आ सकता है, तो सारे लोग बैठते हैं और अपने सुझाव देते हैं, सरकार अपने प्रयासों की जानकारी देती है। ये तो चलिए ठीक है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र नीति प्रबल रहे। लेकिन राजनीति का तो ये आलम है कि वो इतनी गंभीर हो चुकी है 2019 के चुनाव के बाद से कि एक मर्ज होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज कहते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन नेता विपक्ष में इतना हो चुका है कि वो राष्ट्र नीति भूल के सिर्फ तुच्छ राजनीति 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 ही कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन है जिसका कोई इलाज नहीं है जी। कभी नरेंद्र सरेंडर, कभी चौकीदार चोर है, कभी रफेल, कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग। ये तमाम इतने मुद्दे आए हैं पिछले 6 सालों में कि सबको हम लोग को याद है कि किस तरह से संसद को बाधित किया। ऑपरेशन सिंदूर में अपने देश की शिकायत, कितने राफेल गिरे। इनकी भाषा पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान यूएन में जाके इनकी भाषा बोलता है। राहुल गांधी जिंदाबाद पाकिस्तान में लगते हैं। ओके ये सब तमाम बातें हैं। तो आज की तारीख में पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन का कोई इलाज नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन, ओके, यू मेड योर पॉइंट। फराज किदवई के बाद चलता हूं, फराज किदवई को स्क्रीन पर। फराज किदवई, सवाल बड़ा, अब जो अजय आलोक ने बात बोली पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन की, उस पर आप जरूर अपनी राय रखिएगा, लेकिन क्यों? मतलब प्रधानमंत्री ने बोला टीम इंडिया की तरह खेलना चाहिए, सबको एकजुट रहना चाहिए, और अगले ही दिन इस तरह की सियासत आप कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले टीएमसी नहीं गई और राहुल गांधी मीटिंग में नहीं गए, क्यों? किस लिए? व्हाट यू विल गेन? कोविड में भी यही हाल था, नुकसान हुआ इसका आपको लोगों को। अमीश जी, देखिए, आपने सबसे पहले कहा ना कि अजय आलोक जी ने जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन की बात की है, इसका जवाब दीजिए। तो एक दूसरे डिस्कशन में मैंने इसका जवाब दिया था, मैं फिर से दे रहा हूँ क्योंकि ये तो डॉक्टर हैं। तो एक पैरासाइट होता है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उससे एक बीमारी हो जाती है आंतों में जिसको पेचिश बोलते हैं, कोलाइटिस अंग्रेजी में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है वो राजनीतिक पेचिश हो चुकी है, कोलाइटिस है, और उसमें होता क्या है कि कुछ भी हजम नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल से इनके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट जो है वो इनमें प्रवेश कर चुका है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि सर्वदलीय बैठक की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में जहाँ तक कि मेरी इंफॉर्मेशन है, 3 शायद सर्वदलीय बैठक हुई हैं। एक कोविड के टाइम पर हुई जिसमें आदरणीय अमित शाह जी ने उसको प्रेसाइड किया। एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई जिसको आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उसको चेयर किया। और एक मणिपुर की सिचुएशन जब आई थी तो आदरणीय अमित शाह जी ने उसको चेयर किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सारी ऑल पार्टी मीटिंग से गायब थे, जैसे कि वो संसद से अक्सर गायब रहते हैं, संसद में जवाब नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं आप लोगों के साथ अमीश जी बैठ करके, वैसे ही ऑल पार्टी मीटिंग से भी वो गायब रहे। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मैं ये भी मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से वो ज़्यादा काबिल हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या इस मुश्किल समय में जो कोविड का था, जो ऑपरेशन सिंदूर का था, या जो अभी चल रहा है, क्या उसमें नहीं रहना था? दूसरी बात, छोटी सी बात मैं करूंगा। आनंद जी बैठे हुए हैं, इनको मैं सर बोलता हूं क्योंकि ये पढ़ाते हैं। आनंद सर, हिंदू पे तो कचौड़ी नहीं खाते हैं ना आप? मैं आपको द हिंदू की एक खबर दिखाता हूं आनंद सर। चलिए, ये अखबार इसके हिसाब से मैं जब मैं 25 साल पहले जर्नलिज्म में आया था तो सुबह के मॉर्निंग शो में एक एंकर अखबारें लेके ही पढ़ के बताता था कि आज के अखबार में क्या छपा है।
तो आपने वो रोल शाम को सुबह 7 बजे होना चाहिए, तो शाम को 7 बजे आप करते हैं। तो मेरा निवेदन है अखबार पढ़ के आप आनंद रंगनाथन साहब को इनको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके या फेस टाइम पे वीडियो कॉल करके अखबार पढ़ के सुनाया करिए, वो अपना रोल। लेकिन राजनीतिक पेचेस के ऊपर कोट एंड कोट सेट बाय फराज किदवई की बीजेपी के नेताओं को राजनीतिक पेचेस है, उस पर अजय आलोक आपका जवाब जरूरी हो जाता है। 40 सेकेंड अजय आलोक, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। झूठ फैलाया नहीं जाता है और झूठ फैलाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी किसी सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। एक चिड़िया थी जो कि बड़ी हो गई है, बाज बनते जा रही है, उसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको चेयर किसने किया था? प्रधानमंत्री में गए थे, एक में गए थे प्रधानमंत्री जी ने। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं? ऐसा कोई संसद का सत्र नहीं में नहीं गए थे। सुनिए फराज भाई, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, आपको अजय आलोक की बारी है, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं होता है जिसमें प्रधानमंत्री दिन भर पार्लियामेंट में नहीं रहते। तमाम जर्नलिस्ट हो, तमाम एमपीज हो, तमाम मिनिस्टर्स हो, ऑपोजिशन के भी एमपीज हो, आपके समाजवादी पार्टी के भी एमपीज हो, वो भी प्रधानमंत्री से संसद में मिलता है। तो ये आरोप भी झूठ आप लगा रहे हैं। क्यों आप लोग मतलब एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हो जिसमें आप लोग खुद ही फंस जाते हो? जी, सर्वदलीय बैठक है, सर्वदलीय बैठक में मैंने बोला राष्ट्र नीति होती है। आज राष्ट्र पे तो बात कीजिए। एक राष्ट्र पे एक संभावित खतरा झलक रहा है, उस पर एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं। दाएं बाएं इधर उधर प्रधानमंत्री की कमी, इसी में आपका जन्म निकल जाएगा इसमें। और जहां तक हजम होने की बात है, हमें हजम नहीं होता है, 25 समय हो गई है। इतना प्यार से आपको हजम कर गए यूपी में, अभी भी समझ में नहीं आ रहा हजम करना किसको कहते हैं? पूरा देश में हजम कर गए 3-3 बार, समझ में नहीं आया हजम करना किसको कहते हैं? अगले 30-35 साल तक हजम करके ही रहेंगे हम। हमारा हाजमा बहुत दुरुस्त है, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। बड़ी खबर देखिए, ऑपोजिशन की तरफ से किस तरह का बयान आ रहा है। सौगत रॉय कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी से, हम ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों जाएं, हमारी पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ये बड़ा बयान है इस समय का। सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। एस जयशंकर ने केंद्रीय मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने ब्रीफ कराया ऑपोजिशन को, लेकिन सौगत रॉय कह रहे हैं कि हम इन बैठकों में क्यों जाएं, हमारी राजनीतिक दुश्मनी है, पॉलिटिकल दुश्मनी हो सकती है, लेकिन संजीव झा क्या दुश्मनी देश के स्तर पे भी है? नरेंद्र सिलेंडर के नारे तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो सिलेंडर का इंतजाम कर रहा है, जब ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले सर्वदलीय बैठक में क्या प्रधानमंत्री जी गए? मुझे लगता है कि अभी मैं अजय आलोक जी को सुन रहा था, जब जब देश क्राइसिस में था और सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री गायब दिखे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहाँ थे? वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, आज भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कितना सीरियस है सर्वदलीय बैठक को लेकर? और मैं कहता हूं सर्वदलीय बैठक सौगत राय ने पार्लियामेंट में चर्चा करा देते, संजीव झा, पूरे देश को क्या समझ में आता। सौगत राय का बयान ठीक है? हमारी राजनीतिक दुश्मनी है, बीजेपी के साथ हम क्यों जाए इस बैठक के अंदर? और वैसे देश हित के ज्ञान उड़ेल रहा है ऑपोजिशन, और राजनीतिक दुश्मनी निभा रहा है बीजेपी से। मैं फिर कहता हूं, मोदी से दुश्मनी निभाते निभाते देश से मत निभाइए, नुकसान होगा इसका, और हमेशा हुआ है। नहीं, अमीश भाई देखिए, पहली बात कि हमारे राष्ट्रवाद सांसद संजय भाई ऑल पार्टी मीटिंग्स में सर्वदलीय बैठक में प्रेजेंट थे। बिल्कुल, मैं सौगत राय की बात कर रहा हूं, मैं सौगत राय की बात करूं। क्या ये बयान गलत नहीं है? तो अगर इतना निंदनीय बयान है, ये कुछ कहने की बात नहीं। हमारी दुश्मनी है मोदी के साथ, हमारी दुश्मनी है बीजेपी के साथ। देखिए, पहली बात कि हम सर्वदलीय बैठक में गए तो चूंकि इसकी जरूरत है और हम इसका समर्थन कर रहे हैं तो हम गए, एक बात। दूसरी बात कि आपसे बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मोदी जी देश नहीं है, बिल्कुल देश नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि प्रधानमंत्री जी ने देश को लेट डाउन किया है। आफ्टर और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर आप देखिए कि लगातार ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री सरेंडर दिखे, लगातार अमेरिका से स्टेटमेंट आता रहा, ट्रंप का स्टेटमेंट आता रहा, प्रधानमंत्री ने कभी काउंटर रिप्लाई नहीं किया। और प्रधानमंत्री की चुप्पी देश को समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर कूटनीतिक तरह से बुरी तरह विफल रहे हैं, जिसका खामियाजा देश भुगता है। तो मुझे ये लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मान लीजिए आपकी कोई मजबूरी है, आपकी कोई सीक्रेट है, आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या सीक्रेट होगा? आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है, मैं आनंद रंगनाथन के पास जाऊंगा, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है, दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है।
प्रधानमंत्री मोदी फिर बने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में टॉप पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, पिछले साल भी रैंकिंग में टॉप पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी मैं आपके पास आता हूं संजीव झा साहब, आप कह रहे थे कि देखिए मोदी जी तो सरेंडर हो चुके हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, लेकिन ये विदेशी फर्म है मॉर्निंग कंसल्टिंग, उसका सर्वे है, उसमें एक बार फिर टॉप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और आप और विपक्ष की सियासत बदरंग हो रही है। किसी एजेंसी से सर्वे करा लीजिए, टॉप पे हो जाइए। ये कोई हमारी एजेंसी नहीं है, अमेरिका की एजेंसी है। देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की एजेंसी है। बीइंग अ भारतीय हो सकता है उनका अपना पैरामीटर्स होगा। हमें अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री पूरे देश में पॉपुलर, वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री के कारण आज देश को शर्मिंदगी ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री जिस तरह की कूटनीतिक रणनीति रही है, देश कहीं ना कहीं एक तरह से वो सफर किया है। बड़े बड़े शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं संजीव झा। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से शर्मिंदगी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर है। आनंद रंगनाथन, ओके, अब काफी देर से आप वेट करें। आनंद रंगनाथन जी, आपका वक्त है। ओके, मेक योर पॉइंट। नमस्कार अमीश जी, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको और मिस्टर झा को कि इतने सदियों बाद इतने पोलाइट और कंजीनियल आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आए हैं, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। वो भले ही फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। और 3 टाइम MLA। हाँ, नहीं, बहुत ही थैंक यू सो मच, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप इनको लाए। लेकिन मैं फराज भाई से जो मेरा 36 का आंकड़ा है, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा अखबार दिखा देते हैं। पिछली बार जो अखबार दिखाया था उसमें मैंने कहा था मैं कचौड़ी भी अपनी पैक ना करूं। आज कोई अखबार मैं ध्यान से देख नहीं पाया, एंटी हिंदू करके कोई अखबार है वो दिखा रहे हैं, उसमें मैं अपने समोसे भी पैक ना करूं। अब मैं आपको बताता हूं आंकड़े क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने 26 ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई हैं। अब फराज भाई फटाफट ग्रॉक और गूगल वगैरह कर रहे हैं, खटखटाखट कीबोर्ड पे मार रहे हैं। यूपीए ने कितनी बुलाई थी 10 साल में, मैं बता देता हूं फराज भाई, इसमें कचौड़ी समोसे की बात नहीं है। 16 मीटिंग, 10 ज्यादा बनाई है मोदी सरकार ने। पिछले 5 सालों में मोदी जी ने खुद 6 ऑल पार्टी मीटिंग्स अटेंड करी हैं। कोविड, G20, ग्लोबल टेरर और पहलगाम अटैक के बाद उन 6 में से राहुल गांधी ने सिर्फ 1 अटेंड करी है। अब आप बताइए क्यों भाई, ये थोड़ी ना है कि आज नहीं करी है, 6 में से 1 अटेंड करी है। अगर सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी बचपन में पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर लिए होते तो आज ये नौबत देखने को नहीं पड़ती देश को। आज राहुल गांधी कहां से कहां पहुंच गए होते, चांद पर पहुंच गया आदमी। तो पीटीएम अटेंड नहीं करी, अब आज ऑल पार्टी मीटिंग राहुल गांधी अटेंड नहीं कर रहे हैं। सवाल क्या है जो आप एकदम ठीक कह रहे हैं, आप मतलब ऑपोजिशन ही तो बोल भी दिया दुश्मनी, लेकिन उसमें आपने ठीक बोला अमीर जी। मैं चाहता हूं मतलब अगर ये हो तो ठीक है कि फराज भाई की मोदी से दुश्मनी हो, कर ले दुश्मनी मोदी से, लेकिन देश से दुश्मनी मत करिए फराज भाई। देश सर्वोपरि है। और अब पता है क्या हो रहा है कि देश से दुश्मनी कर रहा है ऑपोजिशन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप खुद जानते हैं कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, ओवरऑल स्ट्रैटेजिक रिजर्व इतने हैं कि करीबन हम ऑयल के केस में तो 70 दिन के हैं, एलपीजी के केस में 74 नहीं, आप 4 दिन कम बता रहे हैं। 74 दिन के रिजर्व है हमारे पास, 74 डेज के रिजर्व है हमारे पास, जिसकी कैपेसिटी हम और बढ़ाने जा रहे हैं। वही नहीं अमीश जी, मैं कंप्लीट करना चाह रहा था कि जिस दिन हमें लगा कि किल्लत होगी एलपीजी की, रातों रात 30% हमने डोमेस्टिक सप्लाई ऊपर कर दी। इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है, ऑपोजिशन को कोई एप्रिसिएशन नहीं है। ये शर्म की बात है। मोदी से यार दुश्मनी करनी है, कर लो मोदी से दुश्मनी यार, किसने रोका आपको? लेकिन देश से दुश्मनी करोगे तो कोई सहा नहीं जाएगा। ओके ओके फराज किद भाई, देश से दुश्मनी नहीं, मोदी से दुश्मनी करिए, सियासी दुश्मनी करिए और पेचिस और कॉन्स्टिपेशन से बाहर। अमीर जी, मुझे जितना टाइम आपको देना होगा बस इसी स्पेल में दे दिएगा, क्योंकि आनंद सर को मुझे 2-3 जवाब देने हैं। जी जी जी, एक मिनट। आनंद सर ने अभी कहा कि मोदी से दुश्मनी कर लो, मोदी से दुश्मनी कर लो, देश से दुश्मनी ना करो। आनंद सर एक शेर सुन लीजिए कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता और सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। आनंद जी आप सुनिए, आगे सुनिए। पहले आप अभी आपने स्ट्रेटेजिक पार्टी मीटिंग्स
मोदी सरकार की और 17 यूपीए की, इसका जवाब दीजिए एक एक करके। देखिए मैं बीच में आनंद सर नहीं बोला, आपको मेरी आनंद सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, कोई बीच में नहीं। हाँ ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट आनंद रंगनाथन, आपके बीच में नहीं बोले। लेट फराज मेक हिज पॉइंट। फराज, क्योंकि मैंने फैक्ट बोला। ओके एग्रीड आनंद रंगनाथन एग्रीड। फराज की तो मेक योर पॉइंट। हाँ अब देखिए अभी इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास 74 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं। इंडियन एक्सप्रेस में ये कचौड़ी नहीं रख के खाते हैं। हिंदू को इन्होंने एंटी हिंदू बना दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की कल की खबर है पेज नंबर 12 पे। अब इस पे आप क्या रख करके खाते हैं मुझे नहीं पता। इसमें लिखा हुआ है, आप तो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी कम जानते हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग बफर्स। इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोवाइड्स ओनली 9 to 10 days ऑफ नेट क्रूड ऑयल। जाइए हिंदुस्तान टाइम्स पे मुकदमा कर दीजिए। ये लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं पेज नंबर 12। आप बोलिए कि इस पर भी आप छोले रख करके नहीं खाते हैं। आप बोलिए कि इस पर भी आप छोले रख करके नहीं खाते हैं। यानी कि अमीर जी धीरे धीरे अब ये बोलेंगे कि आपके चैनल को भी नहीं मानते हैं। देश के 3 बड़े बड़े अखबारों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं एक हेड्सअप देना चाहता हूं। हेड्सअप ये देना चाहता हूं कि मैं जिसको ये एंटी हिंदू बोल रहे हैं, जो मैं दिखा रहा था, आपकी पार्टी से अखिलेश जी ने मीटिंग अटेंड करी, ऑल पार्टी मीटिंग। फराज की भाई क्योंकि आपको बहुत चिंता है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। जवाब एक सेकंड। अखिलेश जी ने मीटिंग अटेंड करी, आंसर इट। इस देश के प्रधानमंत्री जब आदरणीय अखिलेश यादव जी हो जाएंगे तो वो आपका जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आदरणीय अखिलेश मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी अखिलेश जी ना मतलब ये ना मुख्यमंत्री हैं ना प्रधानमंत्री हैं, अभी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं लोकसभा के अंदर। मेरा प्रश्न है, या तो आप प्रश्न समझ नहीं पा रहे या जवाब देना नहीं चाह रहे। अखिलेश जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं। मैं आपसे, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, एक लर्नेड प्रवक्ता हैं। बड़ा सरल सा सवाल है। नहीं गलत बात है। देखिए मैं एक आनंद भाई मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सरल सा सवाल है, क्या अखिलेश जी ने ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड करी, हाँ या ना? अगर नहीं करी तो बता दीजिए, करी तो हाँ कह दीजिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, सर सुनिए तो, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के एक सांसद हैं और धर्मेंद्र यादव जी भी इस देश के सांसद हैं। हमारी पार्टी से सांसद गए कि नहीं गए, मैं आपके इतने बड़े चैनल पर यह गारंटी ले रहा हूं कि जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान इस देश की आएगी, वो सारी ऑल पार्टी मीटिंग में भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हाथों में आएगी। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि दिल्ली में फिर वो वापस आएंगे। अब वापस आने की सोचने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं अखिलेश जी आए या नहीं आए? आपके जवाबों से लग रहा है कि अखिलेश जी नहीं गए हैं, इसीलिए आप नहीं जवाब देना चाहते ना। इसका ये चॉइस आपकी। अखिलेश जी गए नहीं, राहुल जी गए नहीं, चिंता आपको सबसे ज्यादा की है। एक सेकंड अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय लोग, आनंद रंगनाथन 30 सेकंड, अजय लोग 30 सेकंड, अजय लोग 30 सेकंड, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। देन आनंद भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके अजय लोग 30 सेकंड, देन आनंद दुबे इज आल्सो वेटिंग। ओके ये पता नहीं क्या हो गया फराज भाई को, एफ से फराज होता है लेकिन एफ से फैक्ट भी होता है, फैक्ट से आजकल दूर जा रहे हैं एकदम लगातार। क्या हो गया फराज भाई? ठीक है ना, बोला ही गए सबको। ये कह रहे हैं जिस दिन अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन जाएंगे। अरे कब बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये तो कोई नहीं जानता है। जिस दिन बन जाएंगे तब जाएंगे, तो कभी नहीं बनेंगे तो कभी जाएंगे ही नहीं। जवाब तो दे ही दिया। अब उधर ये हमारे झाजी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, वो भी अजीब मतलब है। अरविंद केजरीवाल ने कल एक बयान दिया कि मोदी जी 2026 के दिसंबर तक प्रधानमंत्री से हट जाएंगे। उसी तरह ये भी बयान दे रहे हैं, इसको कहते हैं बोराना। अरे राष्ट्रहित की बात है, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला राष्ट्रहित की बात है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं ना। आप लोगों ने कोई सुझाव दिए और पार्टी मीट में कि सरकार को और क्या करना चाहिए? आप लोग के इतने अच्छे अच्छे संबंध हैं ईरान से, आप लोग अयतुल्ला खुमैनी कर रहे थे, तो ईरान से आप लोगों ने कुछ बात की थर्ड पार्टी सोर्सेस से देश के लिए? नहीं करके आए होंगे। अजय लोग आप भी ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब अफसोस करने के लिए गए हैं। मैंने देखा है कई नेताओं को जाते हुए, खेड़ा साहब गए हैं, संजय सिंह की बकायदा मैंने तस्वीर देखी है। हो सकता है संजय राउत भी गए हो, कुछ एलपीजी का प्रबंध वहां से करके लाए हो। बिहार में एक शब्द है, आनंद दुबे के घर पे पहुंची भी होगी। ओके आनंद रंगनाथन को पता है। आनंद रंगनाथन आपकी जानकारी में है, जो लोग अफसोस करने के लिए गए थे, क्या कुछ सिलेंडर वगैरह मिले हैं वहां से? रिटर्न गिफ्ट में हो सकता है। रोहित आपके शो में एक शब्द बोलता था बिहार का, बोराना। ये लोग बोरा गए सबको। ओके नहीं ओके आनंद रंगनाथन। हाँ, फराज भाई ने इसका जवाब नहीं दिया कि 10 साल में यूपीए ने 17 ऑल पार्टी मीटिंग्स कराई, 10 साल में मोदी सरकार ने 26 कराई। इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं अब इनको
टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में मिर्ची के पकौड़े पैक करके दे रहा हूं। ये देखिए, आवर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स कैन लास्ट अप टू 74 डेज। क्या आप इसको नकारते हैं फराज भाई? जो आप बोल रहे हैं वो एसपीआर है जो 9.5 दिन है, लेकिन टोटल स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो 74 दिन के हैं। मैं आपसे माफी नहीं मंगवा रहा। हाँ, तो अब ये बोलिए आनंद जी, ये बोलिए, वही मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था। नहीं, आप देखिए, ये गलत है। आपने कमर्शियल इन्वेंट्रीज का नाम ही नहीं लिया। ये देखिए, आपने कमर्शियल इन्वेंट्रीज का नाम ही नहीं लिया। ये क्या लिखा? आपने कमर्शियल इन्वेंट्रीज का नाम ही नहीं लिया। आपने कहा स्ट्रेटेजिक रिजर्व। स्ट्रेटेजिक रिजर्व 9.5 दिन के हैं। ये आप, अरे सर, क्या दिखा रहे? मेरे पास सब कुछ है, अब देखिए, मेरे पास सब कुछ है। आनंद रंगनाथन आपके बीच में नहीं बोले। आनंद रंगनाथन आपके बीच में नहीं बोले, उनको 30 सेकंड दे दीजिए, इत्मीनान से बात करते हैं। ओके, इसीलिए मिर्ची के पकौड़े खिलाना चाहता हूं मैं फराज भाई को, क्योंकि एसपीआर 9.5 दिन का है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये हरदीप पुरी जी क्या कह रहे हैं, जरा पढ़ लीजिए। आवर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कैन लास्ट अप टू 74 डेज। मैं आपसे माफी नहीं मंगवा रहा, क्योंकि बड़े भाई से माफी नहीं मंगवाई जाती, लेकिन बड़े भाई का ये दायित्व होता है, जब वो हार जाए तो सेवैयां भिजवाए घर पे। ईरान अमेरिका पे इस समय की बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका कर सकता है 1 महीने का सीज फायर की घोषणा पर अमेरिका विचार कर रहा है। इस दौरान ईरान के साथ समझौते पर भी होगी बातचीत। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी स्टोरी है। ये बड़ी अच्छी खबर होगी अगर ये वॉर रुकती है। दुनिया के लिए एक दुनिया राहत की सांस लेगी इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं। मेरे साथ आनंद दुबे भी हैं, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अश्विनी मिश्रा भी, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे साहब, आप त्रिपुंड लगा कर आए हैं। सबसे पहले तो सिलेंडर वगैरह आपके यहाँ तो मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया की बात करी, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो ऐसा लगता है वो टीम इंडिया के साथ खेलना नहीं चाह रहा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है और बयान भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। हम विपक्षियों का अधिकार है, हम जरूर उठाएं सवाल, लेकिन उस सवाल में न छुपा हो कहीं कोई बवाल, और धीरे धीरे सुधर जाएगा यह देश का हाल, और ईश्वर की कृपा से अच्छा ही गुजरेगा 2026 का साल। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये आपदा है, संकट है, विपत्ति है। हमने इससे बड़े बड़े संकटों को देखा है, विपत्तियों को देखा है, उसका सामना हम करेंगे। हमारी स्थिति तो महाभारत के उस पितामह भीष्म की तरह हो गई है कि हम हस्तिनापुर से ऐसे वचनबद्ध हैं कि हम क्या कहें। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें 29 सांसद लोकसभा में है टीएमसी के और 13 सांसद है राज्यसभा में टीएमसी के, और उसमें से एक सांसद उसमें जाने को तैयार नहीं है। 36 दलों का हमारा महागठबंधन है। अरे एक एक आदमी सब दल से जाकर वहां अपनी बात रखो। बात ये रखो कि सरकार क्या कर रही है और हम क्या सलाह दे सकते हैं, यही तो हमें करना है। सरकार के साथ विपक्ष का समन्वय बना के चले तो सब अच्छा हो जाएगा। अब क्या हमें सपना गिरा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, ओमान, ईरान, इराक, दुनिया भर आपस में लड़ मरेंगे? ये हमें थोड़ी पता था। न इस वार में हम कोई इन्वॉल्व है, न हमारे कहने से वार हुई है। ठीक है, एक संकट है, आयात निर्यात होता है। हम बहुत चीज आयात करते हैं तो बहुत चीज निर्यात करते हैं। अरे बहुत होगा, ईरान हमसे कच्चा तेल और ये सब बंद करेगा तो हमारे यहां से भी सब्जियां हैं, चीनी है, कॉफी है, चाय है, दवाई है, हम भी भेजना बंद कर देंगे। ये कोई बात नहीं है। बात सबसे महत्वपूर्ण क्या है अमीश भाई कि ये 2-3-4 हफ्ते से जो युद्ध चल रहा है, अब इसको रोकना चाहिए। पूरी दुनिया, अभी आप ही बता रहे थे कि शायद अमेरिका कुछ पहल कर रही है कि भाई सीज फायर होगा तो थोड़ा आराम मिलेगा। हम लोग इस संकट के समय में गिद्ध वाली राजनीति नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते अमीश भाई। तो आपने हमें अच्छा बोला, बातचीत वाली, संवाद वाली राजनीति करनी। और आपने बोला भीष्म पितामह हूं मैं। भीष्म पितामह को पता था वो कौरवों के साथ लड़ रहे हैं जो अधर्म के साथ थे और धर्म के खिलाफ थे। आपने खुद ही बोला कि आप भीष्म पितामह की भूमिका में हैं, तो मैंने बता दिया कि अरे नहीं, भीष्म पितामह की भूमिका का मतलब है कि मैं हस्तिनापुर, मतलब ये जो इंडिया गठबंधन है उससे वचनबद्ध हूँ। तो मैं भी वही कह रहा हूँ जो आपके कह रहे हैं। मैं तो सत्य जो बोलने वाला आपके भाव है वही मेरे भाव है। सत्य बोल रहा हूँ कि ये समय वाद विवाद का नहीं है, ये विषय संवाद का है।
प्रधानमंत्री आए चाहे राहुल गांधी आए, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी पार्टियों के नेता बैठकर ये चर्चा करें कि ये देश हम सबका 140 करोड़ देशवासियों का इस संकट में है, तो इस संकट से कैसे उबारे, उस पर तो कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। गिद्ध वाली राजनीति ना करिए, गिद्ध वाली राजनीति ना करिए। क्लियर मैसेज है आनंद दुबे का, गिद्ध वाली राजनीति विनाशकारी होगी। जवाब अश्विनी मिश्रा। आनंद दुबे जी की हालत तो वो एक गाना था देवानंद का, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। तो इनको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है, तो हर जगह ये मोहब्बत और प्यार ढूंढ रहे हैं। साहब, आपको मोहब्बत की दुकान सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही मिलेगी। बीजेपी वाले सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, तो उधर जाने की कोशिश मत करिए। अब आते हैं अमीश जी आप पे। अमीश जी, एक बड़ी फेमस सी लाइन है कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मुझे आपकी बेवफाई का आलम समझ में नहीं आता अमीश जी, कि आप ये देश के साथ, इस जनता के साथ ऐसी बेवफाई क्यों कर रहे हैं कि रोज बैठ के आप विपक्ष का विश्लेषण करते हैं, सरकार का नहीं। सरकार का विश्लेषण जरूरी है क्योंकि जनता का भला सरकार करेगी, नीतियां सरकार बनाती है, पॉलिसी सरकार बनाती है। तो मुझे लगता है कि आपको सरकार से सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष का विश्लेषण करने से आनंद दुबे आप बेवफा है, एक सनम बेवफा था, एक आनंद दुबे बेवफा है, शिवसेना बेवफा है। जवाब दीजिए। आनंद दुबे जवाब देना चाहते हैं अश्विनी मिश्रा को। 5 सेकंड। नहीं, मुझे अपनी बात अपने टाइम पे बोलेगा। एक सेकंड आपने बोला, आनंद दुबे की बारी, ऑडियंस डाउन। आनंद दुबे 40 सेकंड। अरे मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस के पास ही मोहब्बत की दुकान है। अरे मेरे भाई, उस मोहब्बत की दुकान में ग्राहक भी तो आने चाहिए। हम 14 हारे, 19 हारे, 24 हारे, ग्राहकों का आता पता नहीं। और रही बात दुकान की, तब शॉपिंग मॉल का जमाना है, अब बड़े बड़े मॉल बनते हैं मेरे भाई। अब दुकान को मॉल बनाइए, कुछ बेहतर बनाइए, जो अब तक हुआ उसको भूल जाइए, आगे की नई राह अपनाइए। हम और आप कोई शत्रु नहीं है, न मोदी जी हमारे शत्रु है, न आप हमारे शत्रु हैं। इस देश में रहने वाला 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। मेरे परिवार को आज एक संकट आई है, मेरे परिवार के सामने एक विपत्ति आई है, उससे रास्ता निकालना है। जब चुनाव आएगा 29 में तो कर लेंगे राजनीति, बना लेंगे इंडिया गठबंधन, कर लेंगे दुनियादारी। आज वो समय नहीं है। टीएमसी क्यों नहीं आई, कोई पूछने तैयार नहीं है। और भी राजनीतिक दल क्यों नहीं आए, कोई पूछने तैयार नहीं है। तो फिर कहां रहा मतभेद, कहां, ये तो मनभेद हो चुका है। ओके, जवाब मिश्रा जी, जवाब। अमीश जी, जस्ट क्विक आनंद दुबे जी को कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बात एथिक्स की है, हार जीत की नहीं है। बात देश की है, देश के उज्जवल भविष्य की है। उसके लिए सच को सच बोलना पड़ेगा, चाहे वो किसी को कड़वा लगे। अब मैं मुद्दे पे आता हूं अमीश जी। मैं आनंद दुबे जी से बात में नहीं अटकना चाहता हूं। आलोक जी ने एक बात कही कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेशन। आनंद दुबे की बात का जवाब तो दे दीजिए। आपकी दुकान को मॉल बनाना पड़ेगा, नहीं तो दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा 2014 से। जवाब मिश्रा जी। अमीश जी, मैं बहुत लोगों ने कुछ बोला, मैं उन पे आ जाता हूं। हमारी आप आनंद दुबे जैसे आपस में बन मत कराइए। मैं आलोक जी ने जो बोला उस पे आता हूं। पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन की इन्होंने बात की। ये विषय पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन का नहीं है, विषय है पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी पैरालिसिस का। इस सरकार की पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी पैरालिसिस को जब हम उजागर करते हैं तो हमारे रंगनाथन जैसे लोग आकर के उसको डिफेंड करते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत अच्छी लाइन रंगनाथन जी के लिए भी है, लेकिन वो कहूंगा नहीं तो वो पर्सनली रह जाएंगे। पर रंगनाथन जी, आप बार बार डेटा की बात कर रहे थे, आपने रिजर्व की बात की, क्योंकि आप बोल रहे 70 से 75 दिन का है। बात आपकी सही है, बट आप ये भी बता दीजिए वो रिजर्व 70 से 75 दिन का किसने बनाया? यूपीए गवर्नमेंट में बना था। जो ऐसा एसपीआर की बात कर रहे हैं 10 दिन का, वो भी यूपीए ने दिया था। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया पिछले 11-12 सालों में? जो 70-75 का रिजर्व था, उसको जो हमारी कैपेसिटी थी 5.3 MMT, वो अभी भी 5.3। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट अश्विनी मिश्रा। ओके, आनंद रंगनाथन। तो ये सारा यूपीए का डेटा आप उठा करके चिपका रहे हैं। आनंद रंगनाथन, योर टेक। आनंद रंगनाथन, योर टेक प्लीज। 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। हाँ, पूरे देश को, दोनों, जिस किसी का भी नाम आनंद है उससे प्यार है। जो मेरे साथ बैठे हुए हैं आनंद जी, मतलब मैं क्या करूं, दिल ले लिया उन्होंने जो अपनी भाषा कही। बस डिफरेंस इतना है कि थोड़े से ज्यादा हेल्दी है मुझसे और तिलक लगा हुआ है, वरना दोनों की सोच एकदम बरकरार है। अब बात हुई मोहब्बत की दुकान की। मैं आपको बता दूं अमीश जी, कभी भी आप एक स्टेट में जाइएगा जो कांग्रेस का रूल्ड है, वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि सड़क पे पब्लिकली स्ट्रिप कर देंगे जर्नलिस्ट को। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। इनकी दुकान सिर्फ तब चलती है जब इनको What about छोड़िए आनंद जी। देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया,
मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप सुन रिजर्व लीजिए, की बात करिए ना, क्षमता रखिए। डेटा की बात करिए ना, जो आपने डेटा डेटा की बात कर रहा हूं, आपने डेटा की बात कर रहा हूं। रिजर्व क्या की आप- बात की, अमित, क्या वो अमित, रिजर्व देखिए, यूपीए बहुत गलत सरकार बात ने है, नहीं 20 बनाया? seconds भी नहीं क्या मिलते वो मुझे। रिजर्व एनडीए सरकार ने बहुत- बनाया? देखिए, हाँ कि ना? एकदम। सिंपल सा जवाब देना है। जो रिजर्व की एकदम आप बात बात कर रहे हैं सुनिए। 70 to 75 days, was it not done under यूपीए आपके- गवर्नमेंट? अरे- Is it done under एनडीए गवर्नमेंट? अमीश प्लीज, क्यों सिंपल क्यों हाँ interrupt? हाँ और ना में घबरा जवाब क्यों देना रहे है। हो? आप वाटर बाउंड्री में लगे हुए हैं। देखिए, नहीं, वाटर बाउंड्री क्या है इसमें? कौन सी वाटर बाउंड्री करी है भैया? आपकी जो मोहब्बत की टोटल दुकान रिजर्व, extend- आनंद जी बात कर अभी रहे की हैं, बड़ी एक गलत एक बात एक है। एक एक- सेकंड, अश्विनी मिश्रा, आपको मैंने वक्त दिया। अब आनंद दुबे की आनंद रंगनाथन की बारी है। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। यू मेड योर पॉइंट। ओके, ऑडियो ओके, पीसीआर उसी का ऑडियो खोलिए जिसका मैं नाम ले रहा हूं, मिस्टर रंगनाथन। 40 सेकंड शार्प। वो हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करना चाहते थे। ये वो हैं, ये वो हैं जो कि अग्निपथ को मारो गोली, जनपद से चलते हैं। ये है वो। ओके, मैं क्योंकि बार बार आनंद रंगनाथन बोल रहे हैं, अश्विनी मिश्रा मैं आपको टाइम देता हूं, आनंद दुबे भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है ऑपोजिशन समझ नहीं पा रहा है? एक बड़ी खबर है, टीएमसी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जाने माने एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा स्टेटमेंट है। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बोला है पीएम को कॉम्प्रोमाइज कहने पर दिया है बयान, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला है। राहुल गांधी पीएम मोदी को बता रहे हैं कॉम्प्रोमाइज। क्या बोला एग्जैक्टली शत्रुघ्न सिन्हा से ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में? सुनिए जरा, बड़ा बयान है जाने माने एक्टर का। नरेंद्र मोदी की एक खासियत, उनका एनर्जी लेवल अच्छे मैच नहीं कर सकते हैं। नो व्हाट कैन एनर्जी, गॉड ब्लेस हिम। इस मामले में भगवान उनको हमेशा तंदुरुस्त रखें, मजबूत रखें, दीर्घायु रखें और उनकी एनर्जी लेवल से हम सब लाभान्वित हों, देश लाभान्वित करे। लेकिन आपको लगता है कि किसी प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहना सही है? आप मुझसे अगर पूछेंगे अमीश देवगन, तो मैं तो अपनी मर्यादा का बहुत ख्याल रखता हूँ। आप जानते हैं मैं शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूँ। आपको लगता है मर्यादा का ख्याल विपक्ष को भी रखना लेकिन चाहिए? आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अवश्य रखना चाहिए। मैं तो हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए आया था। आपको कहा था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया मैं। ओके, प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज कहने पे बोला है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। मोदी का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, हम सबको सीखना चाहिए। आनंद दुबे ये भी ऑपोजिशन ही है और वो क्लियरली कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कहना भाषा की मर्यादा नहीं हो सकती। अरे अमीश भाई, तो हम भी अपोजिशन ही है, हम भी प्रधानमंत्री जी के नाम के आगे यशस्वी लगाते हैं, तो इतनी तो शब्दों की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है सरेंडर नरेंद्र, यहाँ कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज मोदी से बचे। अब यार, अब वो तो 14 से कह रहे हैं, अब क्या करूं मैं? अब 26 आ गया, कहते पता चला 10-20 साल और बीत जाएगा। अमीश भाई, वो महत्वपूर्ण नहीं कौन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहेंगे? महत्वपूर्ण है कि आज संकट का सामना किसको? केजरीवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? हेलो, हाँ मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी, मैं वही कह रहा हूं कि केजरीवाल जी हो चाहे और भी हमारे विपक्षी साथी हों, इस समय सरकार का साथ देना अनिवार्य होना चाहिए। एक जेपीसी बनानी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करना चाहिए, अलग अलग सांसदों को उसमें लेके मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये जो संकट बना हुआ इससे कैसे निजात मिले, इसमें बातचीत करनी चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं है। कोई केजरीवाल, कोई राहुल गांधी, कोई नरेंद्र मोदी जी देश से बड़े नहीं है अमीश भाई, ना आप और न मैं। देश सबसे महान है, सर्वोपरि है। बड़े मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से हमें आजादी मिली है। जी जी जी, मैं कांग्रेस को लेता हूं, संजीव झा को लेता हूं। संजीव झा, करने के लिए रास्ता बनाना होगा। संजीव झा, जो आनंद दुबे कह रहे हैं एक वास्तविक बात कह रहे हैं कि 14 से तो यही बोलते हुए आ रहे हैं, क्या हो गया 26 आ गया, अब तो केजरीवाल जी भी दिल्ली में हार गए बुरी तरह से। नहीं, एक बात बताइए, फिर तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आनंद दुबे को क्या कहेंगे? के नाम पर वोट मांगने आए थे, पर उसके बाद नहीं आनंद, देखिए यही तो डेमोक्रेसी है कि हर आदमी अपनी बात करने को स्वतंत्र है। शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कहना चाहिए, जवाब देना है। मोदी का एनर्जी लेवल हाई है। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज देश अलग थलग प्रधानमंत्री जी की गलत कूटनीति के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अमेरिका या ट्रंप के सामने सरेंडर दिखे, उसका दुष्परिणाम देश झेल रहा है। तो देखिए, अरविंद इन्होंने कहा, अभी आलोक जी को मैं सुन रहा था कि आप लोग राय नहीं देते,
बताइए क्या करना चाहिए? अरविंद जी ने तो राय दी थी, अरविंद जी ने कहा था प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद दुबे, एक सेकंड, अजय आलोक शांति। आनंद दुबे 5 सेकंड, मैं 5 सेकंड सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश अलग थलग नहीं है मेरे भाई, देश एक साथ है। अरे बड़े से बड़ी विपत्ति आ जाए, बड़े से बड़ा संकट आ जाए, सामना किया जाएगा। अलग थलग क्यों पड़ेंगे हम लोग? हम इतने कमजोर नहीं है। हमने मुगलों का सामना किया, अंग्रेजों का किया, अब इस गैस और सिलेंडर का भी कर लेंगे, इस डीजल और पेट्रोल का भी कर लेंगे। हम इकट्ठे तो रहे, हम एक तो रहे। संजीव भाई, ये आईना है, ये आईना है, ऑपोजिशन आईना दिखा रहा है आपको। ओके, ऑपोजिशन आईना दिखा रहा है कि देश के लिए एकजुट रहे। आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पे करें, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ओके संजीव, रिस्पॉन्ड टू दिस आनंद दुबे ने बोल रहे हैं, जवाब। मैं जवाब दे दूं? जी सर। एक बात बताइए, मैं बिल्कुल आनंद जी के बात से सहमत हूं कि देश में वो क्षमता है कि देश बड़े बड़े विपत्तियों का सामना कर सकता है। तो साथ खड़े रहिए ना। लेकिन देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, नहीं, देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो विपत्ति बार बार ले आए। देश की जनता, प्रधानमंत्री क्योंकि गलती तो नहीं किया था ना। प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं, जवाब क्यों नहीं दिया, दिखाया क्यों नहीं? कहां गया वो 56 इंच? देश चाहता है कि हमारा प्रधानमंत्री मजबूती से जवाब दे, हमारा प्रधानमंत्री नहीं दे रहे ना साध ले। ये तो सिलेंडर आपके घर में पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो पीएनजी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। जो आपकी गाड़ियां चल रही हैं, वो नहीं पहुंच रही हैं। 32 गाड़ियां चल रही है पंजाब के सीएम के साथ। 40 गाड़ियां चल रही है अरविंद केजरीवाल के साथ, वो बिना तेल के चल रही है। आपके चैनल पे पहले कर देता हूं। गैस अपने घर से लेके आ रहे हैं आप लोग। एक भविष्यवाणी में कर देता हूं आपके चैनल पे, आज भविष्यवाणी कर देता हूं जी। ये अभी इलेक्शन स्टेट का हो जाने दीजिए, अगर यही डीजल पेट्रोल आपको यहां से महंगा ना हो तो आप मुझे बता देना। अच्छा, मतलब अमेरिका आप तो कहते हैं एकदम जंग के 20 दिन पहले ही आप लोग तो कहते महंगा हो जाएगा। अमेरिका में महंगा हो गया, जर्मनी में महंगा हो गया, स्पेन में महंगा हो गया, पाकिस्तान में महंगा हो गया, श्रीलंका में महंगा हो गया, बांग्लादेश में महंगा हो गया, यूरोप में महंगा हो गया, नहीं दिखाई दे रहा। भारत में महंगा नहीं हुआ तो महंगा हो जाएगा। यही है र्यूमर मॉन्गरिंग, यही है र्यूमर मॉन्गरिंग। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन 20 दिन से कह रहे हैं अब होगा। जैसे आप सत्ता में आएंगे एक दिन आएंगे। ओके, टक्कर में एक अंतराल, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन, वेडनेसडे एडिशन। वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। बड़ी खबर पेट्रोलियम मंत्रालय के हवाले से बड़ा स्टेटमेंट। देश में एलपीजी की पर्याप्त मात्रा, पेट्रोल डीजल भी उपलब्ध है। बड़ी खबर। आनंद दुबे, क्विक रिएक्शन ऑन दिस। ये आएंगे कैसे, आप बोलेंगे? नहीं अमीश भाई, देखिए ऐसा है कि मैं बार बार फिर वही कह रहा हूं कि यहां आएंगे जाएंगे विषय नहीं है। इस समस्या को मिलकर निपटाएंगे। ये जो समस्या हम सबके सामने आई है, yes. सुनियोजित या पूर्व नियोजित नहीं है, अचानक घटी एक घटना है। इसका सामना हम सब करेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री जो एलओपी का विषय नहीं है, कौन अच्छा है कि कौन बुरा, ये चुनाव में जनता लाइन लगाकर वोट देकर तय कर देती है, जनता चुन देती है। हमने आपने नहीं चुना है प्रधानमंत्री जी को, ये संसदीय दल बोर्ड ने चुना है नरेंद्र मोदी जी को। वहां इनको मत लाइए घसीट कर, उनका विषय नहीं है। आप सलाह दीजिए, सरकार को बताइए कि क्या करा जा सकता है, क्या और बेहतर किया जा सकता है, उस पर बात। अश्विनी मिश्रा 20 सेकंड। क्या आपको लगता है आप गलतियों से भी नहीं सीख रहे हैं? कोविड में गलती करी, ऑपरेशन सिंदूर में गलती करी, एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में गलती करी, फिर गलती कर रहे हैं। देश में मुसीबत का वक्त है और आप देश पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, देश पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आनंद दुबे आपको आईना दिखा रहे हैं। मुसीबत है। हम ऑपरेशन सिंदूर में देश के साथ खड़े थे, अभी भी देश के साथ खड़े हैं, लेकिन जो इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर है उस पे सवाल करना देश के खिलाफ नहीं है। अमीश जी, इस नैरेटिव को बंद कर दिए, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोएक्टिव रहे और देश पे संकट नहीं आए। ओके, आनंद दुबे, आपने फिल्म देखी है कि एक हम नहीं सुधरेंगे आई थी? आप हंसा, एक पिक्चर आई थी हम नहीं सुधरेंगे, तो एक पिक्चर आई थी कि मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। अब मैं क्या करूं,
फिल्में हैं, गाने हैं, सबका अलग अलग ढंग तो से। ये लैला अभी समय लैला धुरंधर का है, ये धुरंधर का जमाना है। हमें ये लैला कौन है जो कुर्ता फाड़ के एक और पिक्चर आई थी जला के राख कर दूंगा, एक पिक्चर और आई थी जला के राख कर दूंगा। मोदी जी जला के राख करने वाले हैं देश को, जला के राख कर दूंगा इस देश को जला के राख करने वाले हैं मोदी जी। देश की जनता को, मेरे को डिबेट आनंद रंगनाथन जला के राख कर दूंगा किसको? ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं किसको जला के राख कर दूंगा? जब पूरी पार्टी राख बन चुकी है तो किसको जलाएंगे? लेकिन देखिए अमीर जी, आप जानते होंगे एक पहले ऐड आता था, जो बीवी से करते हो प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। मैं उसको थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूं, जो देश से करते हो प्यार वो फैक्ट से कैसे करे इनकार। मैं आपको इंटरेस्टिंग वन। तो फिलहाल टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।